अच्छा जी, वंस हम लोगों ने जो अभी क्वेश्चन खत्म किया, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन पे आते हैं आगे। और अगला जो क्वेश्चन है, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू गुडविल, और जितनी गुडविल हमने डिस्कस की थी उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बोलता है कि यार इस सवाल में कि भाई जेम्स एंड लेंगर आर इन पार्टनरशिप, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। They decide to admit Taylor as a partner from 1st July 2003 on a condition that he will invest 30,000 into the business। देखो, अभी पहले दो लोग थे, काम कर रहे थे, प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे, कितने कितने की, 2:1 के हिसाब से अपने प्रॉफिट को शेयर किया करते थे। लेकिन अब एक नया पार्टनर आ रहा है और वो कितने पैसे लेके आ रहा है? 30,000 लेके आ रहा है। द कैपिटल account of James Langer at the date of change were 80,000 and 60,000। जिस टाइम पे ये पार्टनरशिप में चेंजेस आ रहे थे, तो कुछ इनका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था दोनों पार्टनर्स का, वो कितना था? 80,000 एंड 60,000 था। आगे बोलता है अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन जेम्स लेंगर एंड टेलर विल बी 3:2:1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यार आपके बिजनेस के अंदर तीन पार्टनर्स हैं, और अब तीनों पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 3:2:1 होगा। आपको पता है जो 2:1 था वो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। इसको हम लोग प्यार से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कहते हैं, तो OPSR भी कहते हैं इसको। और जो अब नया पार्टनर एडमिट हो गया, तो अब इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या बन गए हैं? 3:2:1। और इसको हम प्यार से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज भी कहते हैं, यानी कि NPSR भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, अब आगे देखो, गुडविल वाज वैल्यूड एट 24,000। तो इस सवाल के अंदर उन्होंने बता दिया कि भाई आपकी जो गुडविल है वो कितनी वैल्यू हुई है? 24,000 की वैल्यू हुई है। हमने बोला ठीक है। बोलता है इट इज पॉलिसी ऑफ अ पार्टनरशिप टू राइट ऑफ गुडविल इमीडिएटली आफ्टर इट अराइज एंड डिसाइड टू कंटिन्यू विद दिस पॉलिसी। और हर सवाल के अंदर ना वो आपको ये बोलेगा गुडविल हैज टू बी हैज नॉट टू, या गुडविल इज नॉट टू बी रिटेन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो बोलेगा गुडविल को रिटेन नहीं करेंगे, हम रखेंगे नहीं, उसको राइट ऑफ करेंगे। अब ये कैसे करते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले बोलता है गुडविल का अकाउंट बना दो, और फिर बोलता है कैपिटल अकाउंट बना दो। देखो, मैं तुम्हें ना इसको बड़ा आसान करके बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज गुडविल के साथ आपने करना क्या होगा? नंबर वन, क्वेश्चन 3 जो हम करने जा रहे हैं, जो आपकी गुडविल आई, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए गुडविल है कितनी। सो द गुडविल वॉज $24,000। ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों ने जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है ना, उनके आपने गुडविल को, जो भी ये गुडविल आ रही है, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है। मतलब कैसे करोगे? देखो, आप एंट्री बनाओगे गुडविल डेबिट। सबसे पहले मैं आपको एंट्री बनाता हूं। गुडविल को आप डेबिट करोगे 24,000 से, और जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दोगे। तो आपके पास जो कैपिटल अकाउंट्स थे वो दो पार्टनर्स थे, तो एक का कैपिटल अकाउंट और दूसरे का कैपिटल अकाउंट जो था, उसके अंदर उनके नाम क्या थे? एक जेम्स और एक लेंगर था। तो एक को नाम दे दिया हमने जेम्स का, एक को नाम दे दिया लेंगर का। हम क्या करेंगे, इस 24,000 की गुडविल को जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे उनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, उसको यूज करते हुए इनके कैपिटल अकाउंट में गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। अब इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 2:1। तो मैं क्या बोलूंगा? 2/3 एंड 1/3। तो आ जाए, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 विच इज 16,000। तो इसके कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट कर देंगे? 16,000 गुडविल का क्रेडिट कर देंगे। और दूसरे के अकाउंट में कितना कर देंगे? -24,000 कर लें वैसे डायरेक्टली, वरना डिवाइड बाय 3 भी कर ले तो भी आंसर आ जाएगा 8,000। याद रखिएगा, ये जो गुडविल है ये गुडविल अराइज हुई, और अराइज होके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, क्योंकि उन्होंने ये सारी मेहनत करी हुई थी ना, तो उन्होंने गुडविल को एक वैल्यू करा, गुडविल को कैलकुलेट करा, और उसको अपने कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर लिया यूजिंग व्हाट? यूजिंग द OPSR, यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को यूज करते हुए गुडविल को अपने कैपिटल अकाउंट्स के अंदर इन पार्टनर्स ने क्या कर लिया? क्रेडिट कर लिया। लेकिन फिर उसके बाद एग्जामिनर ने बोला है कि उस गुडविल को तुम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिटेन नहीं करोगे, तो अब इनको क्या करना पड़ेगा? गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब राइट ऑफ करने के लिए इनको क्या करना होगा? सबसे पहले इनको अपने कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट कर लेना होगा। क्या करेंगे? ये अपने कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट कर लेंगे। अब कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करने का मतलब क्या है? कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स और कैपिटल अकाउंट्स। अब आपको पता है जब गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा ना,
तो जो तीसरा भी पार्टनर आ गया है उसके कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर दिया जाएगा। अभी मैं बताता हूं क्यों। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने एक जेम्स लेंगर और एक टेलर, इनके बिजनेस में नया पार्टनर आ गया था, जो गुडविल है ना, उस गुडविल को इनके कैपिटल अकाउंट्स के अंदर डेबिट करना है। लेकिन डेबिट करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गुडविल को राइट ऑफ करते हुए जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इस्तेमाल किया जाएगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1, यानी कि इसका हो जाएगा 3/6, इसका हो जाएगा 2/6 और इसका हो जाएगा 1/6। तो आ जाए, पहले इसको हम कैलकुलेट करते हैं, फिर आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो भाई 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6 विच इज 12,000। दूसरा जो है वो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6 विच इज 8,000। और जो तीसरा है वो है 24,000 डिवाइड बाय 6 विच इज 4,000। तो इन तीनों अकाउंट्स को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा, और गुडविल को क्या कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे, यानी कि एक क्रेडिट कर दोगे इसको, कितने से, 24,000 से। नाउ इफ यू सी ओवर हेयर ना, कि यहां पे क्या हुआ है इस एंट्री के अंदर, तो पहली एंट्री के अंदर हमने गुडविल को अराइज किया। तो जब गुडविल अराइज होगी तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे, उन एग्जिस्टिंग पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो के हिसाब से वो गुडविल बांट दी जाएगी। और उसके बाद में जब उसको राइट ऑफ करोगे तो जो पार्टनर्स के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनके हिसाब से गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाएगा। तो जब आपने गुडविल राइट ऑफ करी तो कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस्तेमाल करा, एनपीएसआर। क्या सर हमेशा सवाल में ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज गिवन होंगे? हाँ, हमेशा ये दोनों गिवन होंगे। तो पहले में तुमने गुडविल को अराइज करा तो वो कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट कर लिया, लेकिन किनके, जो पहले से बैठे हुए थे उन्हीं को फायदा मिलेगा ना गुडविल का। और राइट ऑफ करी तो सबके अकाउंट में से एनपीएसआर के थ्रू इस गुडविल को राइट ऑफ कर दिया गया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, के पहले गुडविल को अराइज किया जाता है और फिर राइट ऑफ किया जाता है। तो जब आप लोगों ने गुडविल को अराइज किया था तो वो ये इस तरीके से करोगे, और जब राइट ऑफ करोगे तो वो इस तरीके से करोगे। नाउ इस ही चीज को एग्जामिनर ने बोला कि एक गुडविल के अकाउंट में मुझे शो कर दो। तो हम यहां पे क्या करते हैं, एक गुडविल का अकाउंट बनाते हैं। अब जरा देखिएगा गुडविल का अकाउंट कैसे बनेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे गुडविल। अब जो तुम्हारी गुडविल है ना, उसके अंदर तुम लोगों ने कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले अगर तुम देखो तो तुम्हारी गुडविल क्या हो रही थी, डेबिट हो रही थी। किसकी वजह से, कैपिटल अकाउंट जेम्स और कैपिटल अकाउंट लेंगर की वजह से। तो गुडविल को डेबिट कर दो 16,000 और 8,000 से। तो यहां पे हम क्या करेंगे, गुडविल को डेबिट कर देंगे 16,000 से और 8,000 से। एक किसकी वजह से, कैपिटल अकाउंट जेम्स और एक कैपिटल अकाउंट लेंगर। डन। और इसी तरीके से हम लोगों ने फिर गुडविल को राइट ऑफ किया था, तो फिर गुडविल को क्रेडिट कर देंगे किन की वजह से, जेम्स लेंगर और टेलर की वजह से। तो यहां पे हम क्रेडिट साइड के ऊपर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट जेम्स, कैपिटल अकाउंट लेंगर और कैपिटल अकाउंट टेलर, जो कि नया पार्टनर आया था। और ये किसने से गुडविल हो रही है, 12, 8 और 4 से। तो यहाँ पे 12,000 से राइट ऑफ हो रही है इसके अकाउंट से, 8,000 से राइट ऑफ हो रही है इसके अकाउंट से, और टेलर के अकाउंट से कितने की गुडविल राइट ऑफ हो रही है, 4,000 रुपए की। तो आपको पता है हुआ क्या है, बेसिकली हुआ यह है कि आपने टेलर की जेब से गुडविल के नाम पे कितने पैसे निकाल लिए, 4,000 रुपए, और वो अपने पास रख लिए, यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने। और अब आप क्या करोगे, इस गुडविल के अकाउंट को क्लोज करोगे। आपको पता है गुडविल के अकाउंट का बैलेंस कितना आएगा, गुडविल के अकाउंट का बैलेंस कुछ भी नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि गुडविल तो पूरी राइट ऑफ हो गई, और अगर गुडविल राइट ऑफ हो गई तो इसका कोई सीडीबीडी बैलेंस थोड़ी आएगा। अगर सीडीबीडी बैलेंस आता तो वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता। तो इसका कोई सीडीबीडी बैलेंस नहीं बनेगा गुडविल का, और ये गुडविल का अकाउंट बन गया, और ये गुडविल को आपने क्या कर दिया, राइट ऑफ भी कर दिया। डन। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं चीज को, और अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट्स। इसी पेज पे बना देता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं पहले। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ। अच्छा जी, तो ये हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ताकि ये अकाउंट आपको नीचे हमें जगह मिल जाए। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट।
अब कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा भाई? कैपिटल अकाउंट बनाना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। कितने पार्टनर्स हैं हमारे पास? 3 पार्टनर्स है ना। तो अगर 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों पार्टनर्स के लिए 3 3 कॉलम्स बनाएंगे कैपिटल अकाउंट में। और इधर दिखाता हूं मैं गुडविल कैसे रिकॉर्ड होगी, और हर सवाल के अंदर गुडविल दी हुई होगी आपको। और उस गुडविल को आपने सेम काम करना होगा, पहले अराइज करोगे ओल्ड प्रोफेशनल रेशियो से, और फिर राइट ऑफ कर दोगे न्यू प्रोफेशनल रेशियो से। और इसके लिए आपको ये एंट्री वेंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली कैसे होता है। आप कैपिटल अकाउंट बनाने को दिया हुआ एग्जामिनर ने, अब आप उन्हें कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो अब कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले तो आपको इनका बैलेंस बीडी पता होना चाहिए। एक है जेम्स, एक है लेंगर, एक है टेलर। जेम्स, लेंगर और टेलर, यहां पे हम लिखेंगे बैलेंस बीडी। अब अगर आप देखो तो ये तीनों जो आपके पार्टनर्स थे बिजनेस के अंदर, इन तीनों में से दो का जो कैपिटल बैलेंस था वो 80,000 और 60,000 था। ये पहले से बिजनेस में बैठे हुए थे, तो इसका 80,000 का बैलेंस था, इसका 60,000 का बैलेंस था। टेलर जो है वो साल के शुरू में नहीं था इनके पास बिजनेस में मौजूद, ये थोड़ी देर बाद आया। तो जब इनके पास थोड़ी देर बाद वो आया तो कितने पैसे लेके आया? टेलर लेके आया था बिजनेस के अंदर 30,000। कितने लाया था? 30,000 लेके आया था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई टेलर का बीडी बैलेंस तो कुछ भी नहीं था, लेकिन टेलर बैंक में पैसे डाले बिजनेस के अकाउंट में 30,000, बाकी किसी ने नहीं डाले। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप यहां पे रिकॉर्ड करोगे गुडविल। तो जो गुडविल अराइज हुई है ना, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर के जो ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो था 2:1, उसके हिसाब से इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। तो कैसे क्रेडिट करोगे? एक का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देखो गुडविल कितने की थी, आप पेपर में कैसे कैलकुलेट करोगे? 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, कितना आंसर आएगा? 16,000। तो इसको 16,000 दे दोगे। और फिर 24,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, कितना आएगा? 8,000। वो किसको दे दोगे? इसको दे दोगे। तो इन दोनों को गुडविल हम इस तरीके से बांट देंगे, जो कि हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 16,000 और यहाँ पे आ जाएगा 8,000। और फिर हम क्या करेंगे? हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। और गुडविल को राइट ऑफ करते हुए वी विल यूज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। यही था ना? 3:1 था। हाँ जी, 3:1 था। तो अब इसको राइट ऑफ करते हैं। तो भाई राइट ऑफ कैसे करोगे? भाई 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो कितना आंसर आया था? 12,000 आया था। तो हम यहाँ पे 12,000 लिख देंगे। फिर उसके बाद 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 6, तो कितना आंसर आया था? 8,000। तो यहाँ कितना लिख देंगे? 8,000। और तीसरे वाले का कितना आया था? 4,000। कैसे निकाला था 4,000? 24,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 6, तो कितना आ गया? 4,000 आ गया। तो ये गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा एनपीएसआर से और अराइज किया जाएगा ओपीएसआर से। जब अराइज करोगे तो सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर को गुडविल मिलेगी, और जब राइट ऑफ करोगे तो तीनों पार्टनर के पास से ये गुडविल राइट ऑफ होगी। एंड देन आफ्टर डूइंग दिस हम क्या करेंगे? इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो अकाउंट को क्लोज करना कोई मुश्किल काम नहीं है, अकाउंट क्लोज बड़ा सिंपली हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा 96,000 पहला, ठीक है। तो 96,000, 96,000, 96,000 में से हम बैलेंस शीट ही निकालते हैं। तो 96 माइनस 12 84 होना चाहिए, 96 माइनस 12 84,000 होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये 84,000 इसका कैपिटल हो जाएगा, इसका 68,000 बनेगा, 68,000। और इसमें से 8,000 माइनस कर दो तो इसका बैलेंस 60,000 बन जाएगा। और लास्ट वाला जो पार्टनर है वो 30,000, 30,000। और उसके पास से 4,000 रुपये आपने गुडविल के नाम पे काट लिए, तो इसका बैलेंस हो गया 24,000, 24 नहीं, 26,000, 26,000, ठीक है। इसका हो गया 60,000 और इसका हो गया 84,000। ये आ गया आपके पास बैलेंस बीडी। और याद रखिएगा ये आप लोगों ने गुडविल की ट्रीटमेंट की है किसके अंदर? उनके कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। सो अगर आप इसको गौर से देखें तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? गुडविल को अराइज किया, और गुडविल को अराइज करके ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में पार्टनर्स के अंदर बांट दिया, और फिर राइट ऑफ किया न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो का इस्तेमाल करते हुए। और इसी का ही गुडविल का एक टी अकाउंट बना के भी रिप्रेजेंटेशन दिखाई आपको। और इसी तरीके से आप लोगों को क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट बना के भी उसकी रिप्रेजेंटेशन दिखाई। तो इसको गौर से देखें, ये जो आपकी गुडविल की ट्रीटमेंट है कि किस तरीके से अराइज होगी तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, और जब राइट ऑफ की जाएगी तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, जब अराइज की जाएगी तो ओपीएसआर का इस्तेमाल किया जाएगा, जब राइट ऑफ की जाएगी तो एनपीएसआर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। जब भी एग्जामिनर बोलेगा गुडविल रिटेन नहीं की जाएगी तो उसको हमेशा राइट ऑफ करना है, और राइट ऑफ करने के लिए आपको हमेशा एनपीएसआर का सहारा लेना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा जी। अब वंस हम लोगों ने क्या कहते हैं,
गुडविल की ट्रीटमेंट को समझ लिया कि ये जब गुडविल दी जाती थी तो ओपीएसआर के थ्रू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते थे और एनपीएसआर के थ्रू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दी जाती थी। गुडविल सवालों में नॉर्मली दी हुई होगी, नहीं दी हुई तो उसका कोई ना कोई तरीका बताया होगा कैलकुलेट करने का कि भाई ऐसे कैलकुलेट कर लो, वैसे कर लो। वो कोई मसला नहीं है, अभी जब हम पास पेपर पे जाएंगे तो वो तो सारी चीजें आपके सामने आई जाएंगी। अब एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो ये है कि यार जब बिजनेस के अंदर कोई नया पार्टनर आ रहा होता है या जा रहा होता है ना, तो सिर्फ गुडविल के ही ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि और भी कुछ चीजें जिनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। वो क्या चीजें? फर्ज करें कि यार हम दो पार्टनर्स हैं और हम दोनों लोगों ने अब से 5 साल पहले काम शुरू किया था और हम लोगों ने एक प्रेमिसेस खरीदी। अब वो जो प्रेमिसेस है, वो जब हमने खरीदी थी वो थी 10,000 रुपए की। लेट सपोज वो कितने की प्रेमिसेस थी? 10,000 रुपए की प्रेमिसेस थी। लेकिन आज हमें ये पता लगा कि वो जो प्रेमिसेस है वो 15,000 रुपए की हो चुकी है। यानी कि क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा 5,000 रुपए का जो बिल्डिंग है उसको अपवर्ड रिवैल्यू हो गई है? क्या मेरी बिल्डिंग 5,000 रुपए से बढ़ गई है? हाँ। तो ये 5,000 रुपए का फायदा क्या उन लोगों को होना चाहिए जो पहले से बिजनेस में बैठे हुए थे, या इसका फायदा उसको भी होना चाहिए जो नया बंदा आ रहा है? सर, जो एग्जिस्टिंग है उनको ही फायदा होना चाहिए। लेकिन फर्ज करो एक बिल्डिंग आपने खरीदी होती 15,000 रुपए की और अब उसकी वैल्यू हो गई 12,000 रुपए, तो क्या यहाँ पे आपका 3,000 रुपए का डाउनवर्ड्स वैल्यूएशन हो गई? तो ये 3,000 रुपए का नुकसान हो गया। अब सवाल ये है कि अगर दो पार्टनर्स बिजनेस में पहले से बैठे हुए थे और एक नया पार्टनर आ रहा है, तो भाई क्या ये फायदा नुकसान इस पार्टनर को बेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर को बेयर करना चाहिए, क्योंकि ये पिछले 5 सालों की रिवोल्यूशन होके आई है। और अगर ये पिछले 5 सालों की रिवोल्यूशन होके आई है, तो अगर डाउनवर्ड रिवोल्यूशन है तो उसका नुकसान भी एग्जिस्टिंग पार्टनर उठाएंगे, और जब अपवर्ड रिवोल्यूशन होगी तो उसका फायदा भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को ही दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर आ रहा होता है या कोई पार्टनर जा रहा होता है, तो अपने बिजनेस अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करता है और देखता है कि उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं, और उसके लिए वो क्या करता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाता है। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है? देखो, सबसे पहले सुनो रिवैल्यूएशन। अब बिजनेस रिवैल्यूज इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिकॉज करंट मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स डिफर्ड फ्रॉम द हिस्टोरिकल कॉस्ट। जाहिर सी बात है कि भाई जो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट थी, 10,000 की चीज खरीदी थी, आज उतनी थोड़ी होगी, चेंज हो गई होगी वैल्यू। बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। द न्यू पार्टनर व्हेन दे आर एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप शुड नॉट बी गिवन एनी बेनिफिट ऑफ एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड सिमिलरली शुड नॉट सफर बिकॉज ऑफ एनी फॉल इन अ बिकॉज ऑफ फॉल विच इज अकर्ड प्रायर टू देयर एडमिशन। तो कोई भी फायदा, एप्रिसिएशन पार्टनर को नहीं देनी चाहिए, और इसी तरीके से कोई भी फॉल का नुकसान भी पार्टनर को नहीं देना चाहिए। यानी कि उसको कोई एप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन साथ साथ अगर आप उसको कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप पार्टनर को कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, तो इसके साथ साथ उसको कोई लॉसेस का भी सफर नहीं करना चाहिए जो उसके एडमिशन से प्रायर हुए हैं आपके बिजनेस के अंदर। देयरफॉर हम क्या करते हैं? एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। हम क्या बिल्ड करते हैं? एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बिल्ड करते हैं। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे काम करता है? भाई बड़ा सिंपल सा काम है। ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है ना, देखो मेरी बात सुन, ये जो तुम्हारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है ना, ये बड़ा सिंपल सा अकाउंट है, बड़ा सीधा साधा अकाउंट है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक है, यहां लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको पता है अगर आपके बिजनेस के अंदर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो वो इंक्रीज वैल्यू क्रेडिट साइड के ऊपर लिखी जाती है, यानी कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। अगर आपके पास कोई भी नॉन करंट एसेट रीवैल्यू अपवर्ड हो रहा है, तो उसको आपके साइड पे रिकॉर्ड करोगे ऑन द क्रेडिट साइड। सर कहां से अपवर्ड हो रहा है? देखो बेटा, मेरे पास मेरी बैलेंस शीट के अंदर एक वैल्यू होगी प्रेमिसेस की। मेरे पास प्रेमिसेस है, वो प्रेमिसेस है 10,000 रुपए की, और मुझे सवाल में दिया हुआ है कि रीवैल्यूड अमाउंट अब हो चुकी है उस प्रेमिसेस की 12,000। तो अब सवाल ये है कि मेरा प्रेमिसेस बढ़ गया या कम हो गया? सर 2,000 से बढ़ गया। तो ये इंक्रीज इन एसेट है। ये 2,000 रुपए कहां पे शो कर दोगे? इन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। कहां पे शो करोगे? क्रेडिट साइड के ऊपर शो करोगे अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट। डन। और इसी तरीके से अगर कोई डिक्रीज इन अ वैल्यू ऑफ नॉन करेंट एसेट हो जाए, decrease in the value of non
करंट एसेट, इट विल बी रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो इससे हमें ये क्लैरिटी आ गई कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर क्या है, क्रेडिट नेचर है। जब बढ़ेगा तो क्रेडिट और जब कम होगा तो डेबिट रिकॉर्ड होगा। अब सर वैल्यू कम हो गई मतलब, बेटा बैलेंस शीट के अंदर आपकी प्रेमिसेस थी 10,000 रुपए की, नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर आते हुए आपने रीवैल्यूड अमाउंट कैलकुलेट करवाई, तो रीवैल्यूड अमाउंट जो आपके पास प्रेमिसेस की आई वो आपके पास आई लेट सपोज 8,000 रुपए की। तो क्या ये 2,000 रुपए का डिक्रीज इन वैल्यू हो गया? हाँ, तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड करोगे, ये कह रहा हूं। डन। इसी तरीके से आपके बिजनेस के अंदर जो आपके सिर्फ एसेट्स ही नहीं, लायबिलिटीज को भी रिवैल्यू किया जाएगा, और अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं तो वो रिकॉर्ड करेंगे ऑन द डेबिट साइड, इंक्रीज इन लायबिलिटीज। तो वो रिकॉर्ड हो जाएगी किस साइड पे? डेबिट साइड पे। और अगर डिक्रीज इन लायबिलिटी हो तो वो आप रिकॉर्ड करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड के ऊपर। और उसके बाद याद रखिएगा, अगर आपकी क्रेडिट साइड हैवियर है, अगर आपकी क्रेडिट साइड हैवियर है, अगर आपकी क्रेडिट साइड हैवी है, क्रेडिट साइड हैवी हो जाए, तो आप बोलोगे ये गेन ऑन रिवैल्यूएशन हो गया। और अगर आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड हैवी हो जाए, अगर डेबिट साइड हैवी हो, तो आप बोलोगे ये आपका लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है। ठीक है, तो ये अकाउंट किस तरीके से काम करेगा? अगर क्रेडिट साइड हैवी है तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन, और डेबिट साइड हैवी है तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और जाहिर सी बात है, ये गेन या लॉस किनको बेयर करना है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने बेयर करना है। तो देयरफॉर इसका अगर गेन होगा तो वो गेन भी इस अकाउंट का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, और अगर लॉस होगा तो इसके लॉस को भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा अगर वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं, अब एग्जाम्पल को समझिएगा। लेट सपोज मेरे पास ऐसे समझाता हूँ, छोटी सी एग्जांपल देके समझाता हूँ कि भाई मेरे पास दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, पार्टनर ए है और पार्टनर बी है। अब इस बात को समझिएगा, ठीक है। मैंने क्या करना है, मैंने एक बड़ा सिंपल सा काम करना है, और मैंने सिंपल सा काम ये करना है कि भाई हमारे पास रिवैल्यूएशन का गेन आया 15,000 रुपए का। कितने का गेन आया? 15,000 रुपए का गेन आया। अब हम लोगों ने इस गेन का करना क्या है? हमें यह पता लगा कि यार इसकी कौन सी साइड हैवियर है इस टी अकाउंट की, बाकी किसी साइड पे कोई वैल्यू है ही नहीं, इस साइड पे 15,000 रुपए, तो 15,000 रुपए का गेन आ गया। इस गेन को हम कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे। एक पार्टनर ए है और एक पार्टनर बी है, तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट के अंदर ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेट सपोज 15,000 का गेन आया ना, तो कैसे काम करोगे? दोनों पार्टनर्स इक्वली प्रॉफिट शेयर करते थे, तो इनका प्रॉफिट शेयर रेशो 1:1 था, तो एक को 7,500 ट्रांसफर कर दिया जाएगा और दूसरे के कैपिटल अकाउंट में भी 7,500 ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब अगर आप सोचे तो हुआ क्या? हुआ ये कि भाई इसका कैपिटल अकाउंट बढ़ गया 7,500 से, और दूसरे पार्टनर का भी कैपिटल अकाउंट बढ़ गया 7,500 से। डन। लेकिन फर्ज करो कि इसकी डेबिट साइड के बजाय, इसकी डेबिट साइड के बजाय इस अकाउंट की, ये तो मैंने आपको वन एग्जांपल दी यानी कि केस वन, लेकिन फर्ज करो कि भाई आपकी डेबिट साइड के बजाय आपकी जो टी अकाउंट था उसके अंदर क्रेडिट साइड, वो क्रेडिट साइड के बजाय डेबिट साइड हैवी आ जाती है, यानी कि 15,000 रुपए इधर आ जाता। अब क्या होता? अब ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कहलाएगा। और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन क्या होगा? वो ऐसे रिकॉर्ड होगा इस साइड पे, क्योंकि सीडी बैलेंस इधर बनेगा ना। अब तो कैपिटल अकाउंट ए और कैपिटल अकाउंट बी, तो अब क्या होगा? ए और बी के कैपिटल अकाउंट के अंदर 7,500 और 7,500, यानी कि इसका हाफ हाफ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस टाइम पे ये कैपिटल अकाउंट के अंदर 7,500 और 7,500 क्या हुआ? बढ़ा। लेकिन अगर केस टू के बारे में बात करें तो केस टू के अंदर क्या हुआ कि आपके जो दो पार्टनर्स थे, इन दोनों पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट थे, ए का और बी का, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होने की वजह से कैपिटल अकाउंट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट्स कम हो जाएंगे 7,500 से, और कैपिटल अकाउंट्स कम हो जाएंगे 7,500 से। डन। कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो अगर लॉस इन रिवैल्यूएशन हो गया तो कैपिटल अकाउंट्स कम हो जाएंगे, और अगर गेन इन रिवैल्यूएशन हो गया तो कैपिटल अकाउंट्स बढ़ जाएंगे। उसूलन यही होना चाहिए। बात समझ रहे? अब इसको हम मजीद थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, तो भाई बोलता है ऑन चेंज इन पार्टनरशिप
द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर कंपेयर्ड विद द मार्केट वैल्यू। देखो बुक वैल्यू का मतलब क्या है, द बैलेंस शीट वैल्यू। कौन सी वैल्यूज, द बैलेंस शीट वैल्यूज आर कंपेयर्ड टू द मार्केट वैल्यू। कौन सी वैल्यू, मार्केट वैल्यू। इस टाइम पे मार्केट में उसकी क्या पैसे चल रहे हैं। एंड द चेंज आर शोन इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जो भी इनका चेंज होगा वो कहां शो कर दोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर अपवर्ड है, अगर एसेट बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड पे, एसेट कम हो रहा है तो डेबिट साइड पे, अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो क्रेडिट साइड पे, और अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो डेबिट साइड पे। यानी कि ये इस तरीके से आप देख लें, ठीक है। इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। डन। तो ये आप लोगों ने ये काम करना है। उसके बाद आगे बोलता है द इंक्रीज in the value of asset or decrease in the value of liabilities are credited to revaluation account। क्या बोला उसने कि भाई या तो तुम्हारा एसेट इंक्रीज हो रहा हो या लायबिलिटी डिक्रीज हो रही हो, दोनों सूरतों में तुमने अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो यहां आके देख कि अगर तुम्हारे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हो या लायबिलिटी डिक्रीज हो रही हो, दोनों सूरतों के अंदर तुमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देना है, डेबिट, वो क्रेडिट कर देना है। और इसी तरीके से सिमिलरली any fall in the value of asset or increase in the value of liability are debited to the revaluation account। अब अगर कोई एसेट की वैल्यू में फॉल आ जाए या फिर लायबिलिटी के अंदर कोई इंक्रीज आ जाए तो उसको कहां रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। कहां पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो ये देखो, अगर तुम्हारे एसेट के अंदर कोई फॉल आ जाए यानी कि डिक्रीज इन एसेट, या फिर तुम्हारे पास कोई इंक्रीज इन लायबिलिटी आ जाए तो कहां रिकॉर्ड करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ऑन द डेबिट साइड। अब इसी तरीके से वंस आप जब ये काम कर लेते हो, इफ द credit side total of the revaluation account is more than the debit side total, there is a profit on revaluation and it is credited to the partners कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो, अगर क्रेडिट साइड हैवी हो तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गेन ऑन रिवैल्यूएशन हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो जाएगा, और ये कैपिटल अकाउंट्स में क्या हो जाएगा, जाके ऐड हो जाएगा, यानी कि क्रेडिट हो जाएगा, यानी कैपिटल अकाउंट्स को बढ़ा देगा। कैपिटल की नेचर तो क्रेडिट नेचर होती है ना, बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। सिमिलरली अगर आप आगे देखें, ऑन दी अदर हैंड, if the debit side total of the revaluation account is more than the credit side, there is a loss on revaluation and it is debited to the partners capital account in their old profit sharing ratio। तो अगर आपकी डेबिट साइड हैवी हो जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है, और अगर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है तो कैपिटल अकाउंट्स को ये क्या कर देगा, कम कर देगा। कैपिटल अकाउंट्स को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो कैपिटल अकाउंट जब इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, और जब डिक्रीज होंगे तो डेबिट हो जाएंगे। यही होना है ना, और क्या होना है, ये अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा और इधर ये अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, और क्या होना है, बात समझ रहे। तो ये आपका होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक क्वेश्चन करना है और उस क्वेश्चन को हम गौर से देखते हैं, और इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। भाई सबसे पहले वो आपसे बात करना स्टार्ट करता है इस सवाल के अंदर कि भाई बेरी एंड चेरी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 मार्च 2008 was as follows। अब आपको उसने क्या किया, उसने आपको यहाँ पे एक बैलेंस शीट बना के दे दी। अब अगर हम इसकी बैलेंस शीट को देखें तो इस बैलेंस शीट के अंदर एक नॉन करेंट एसेट्स गिवन है आपको, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 की, प्लांट एंड मशीनरी 54,000 की, मोटर व्हीकल 44,000 की। हमने बोला डन। फिर बोलता है करंट एसेट्स, करंट एसेट में इन्वेंट्री दे दी, ट्रेड रिसीवेबल्स दे दिए, कैश एंड बैंक दे दिया, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स दे दिए, कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस दे दिए दोनों के, और बैलेंस शीट शो कर दी इसने बैलेंस करके आपको, ये रही, और ये हो गया। अब आगे अगर आप देखें तो आगे वो क्या बोलता है, ऑन 1 अप्रैल 2008। अब देखो ये तुम्हें इसने कब की बना के दी है बैलेंस शीट, 31 मार्च की। 31 मार्च का अगला दिन क्या होगा, सोचो, मार्च 31 मार्च के बाद अगला दिन क्या आता है, जनवरी फरवरी मार्च, अगला दिन क्या होगा, 1 अप्रैल। यानी कि इस बैलेंस शीट बनाने के बिल्कुल नेक्स्ट डे दे अग्रीड टू एडमिट मैरी एज अ पार्टनर। अब इनके बिजनेस में एक नया पार्टनर आ रहा है। Mary will introduce a capital of 150,000 and the new partnership of Barry, Cherry and Mary will share profit and losses in the ratio of 4:3:2। देखो पहले ये दोनों अपने प्रॉफिट शेयर कैसे करते थे, 3:2 के हिसाब से। अगर ये पहले 3:2 के हिसाब से प्रॉफिट शेयर करते थे तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये OPSR यानी कि इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और अब मैरी के आने के बाद जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना हो चुका है, 4:3:2 हो चुका है, यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं कि ये NPSR है। डन।
कह सकते हैं इस बात को इस तरीके से। अब जब आपके पास ये दो बातें आ गई तो आगे बोलता है ऑन मैरीज एडमिशन इट हैड बीन अग्रीड दैट एसेट वुड बी रीवैल्यूड आफ्टर रीवैल्यूएशन द रीवैल्यूड बैलेंस वर एज फॉलोज। अब हुआ क्या, मैरी जब आ रही थी तो मैरी के आने के टाइम पे इन्होंने अपने एसेट्स को रीवैल्यू करा। इनकी लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यू होके हो गई कितनी, 3,50,000। पहले कितने की थी लैंड एंड बिल्डिंग, अगर तुम नोटिस करो तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले थी 3 लाख रुपए की। अब हम क्या करते हैं, हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, चले आ जाए साथ साथ बनाते हैं, ठीक है। हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं सवाल का। सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन 5। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं ताकि आपको साइड बाय साइड वो बना के मैं दिखाता भी रहूं। ये बन जाएगा यहाँ पे एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले अगर तुम मेरा बेटा इधर नोटिस करो इस सवाल के अंदर, तो भाई तुम्हारी लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितने की थी, 3 लाख की थी। अभी मैरी के आने के टाइम पे जब तुमने उसको रिवैल्यू करवाया तो वो कितने की हो गई, 3,50,000 की। मुझे बताओ तुम्हारा एसेट बढ़ गया या कम हो गया? सर बढ़ गया। बेटा कितने से बढ़ गया? सर जो मेरी लैंड एंड बिल्डिंग थी ना, वो पहले थी 3 लाख की और अब हो गई वो 3,50,000 की। तो कितने से बढ़ गई सर? 50,000 से बढ़ गई। तो 50,000 का गेन ऑन रिवोल्यूशन है, इट विल बी रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। बात समझे? आगे आओ जरा, अगली चीज देखो। बोलता है जो तुम्हारी प्लांट एंड मशीनरी है ना वो 44,000 की हो गई। अब तुम पहले आओ बैलेंस शीट में देखो, तुम्हारी प्लांट एंड मशीनरी पहले कितने की थी, 54 की थी। अब कितने की हो गई, 44 की हो गई। तो बढ़ गई या कम हो गई? सर 54 पहले थी या 44 हो गई, यानी कम हो गई। तो रिवैल्यूएशन लॉस है, तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पे तुम लिखोगे प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ हम प्लांट लिख लेते हैं। पहले था वो 54,000 का और अब हो गया वो 44,000 का, ठीक है। तो इसको माइनस कर लेते हैं, 54 माइनस 44, ये आ रहा है 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए जो है वो आपके पास क्या आ गया, लॉस आ गया। तो इसको लॉस रिकॉर्ड करेंगे 10,000 का ऑन द डेबिट साइड। फिर उसके बाद आप आगे आ जाओ, तो आपकी मोटर व्हीकल पहले बैलेंस शीट में 44,000 थी और मैरी के एडमिशन पे जब आपने रीवैल्यू करवाई मोटर व्हीकल तो वो 33,000 की हो गई। डन। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे मोटर व्हीकल डेबिट साइड पे ही, तो यहाँ पे लिखते हैं मोटर व्हीकल। पहले कितने की थी, पहले थी भूल गया मैं, बैलेंस शीट में थी 44,000 की और अब हो गई 33,000 की। तो 44,000 माइनस 33,000, तो गिर गई ना वैल्यू, कम हो गई ना वैल्यू। तो 44 माइनस 33 इज इक्वल टू 11,000, तो 11,000 रिकॉर्ड करेंगे ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि 11,000 हमारा एसेट कम हो गया। डन। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगली चीज पे जाते हैं। अब अगर आप अगली चीज देखें तो इन्वेंट्री। मेरा बेटा इन्वेंट्री को अगर तुम देखो तो पहले बैलेंस शीट में इन्वेंट्री कितने की थी, इन्वेंट्री थी 65,000 की। लेकिन अभी कितने की हो गई इन्वेंट्री, 56,500 की हो गई। तो इन्वेंट्री कम हो गई, 65 से 56,500 हो गई। तो इन्वेंट्री को भी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। पहले इन्वेंट्री थी 65,000 की और अब हो गई 56,500 की, ऐसा ही है। 56,500 और पहले थी 65,000 की, बिल्कुल सही है। तो आ जाए इसको निकाल लेते हैं, 65,000 माइनस 56,500, तो ये आपके पास आ गया 8,500 का लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। किसका, इन्वेंट्री का, कि इन्वेंट्री की वैल्यू गिर गई, इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई। डन। फिर उसके बाद आप आगे आ जाए तो अगली चीज है आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स। अब आपके ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हो गए, 57,000 के हो गए। पहले आपके ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के थे भाई, आपके पहले ट्रेड रिसीवेबल्स थे 59,000 के और अब हो गए 57,000 के, तो 2,000 से कम हो गए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स 59 माइनस 57, ठीक है। तो 2,000 रुपए का इसको कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, 2,000 रुपए का ये है। इसके अलावा अगर आप आगे आए सवाल में तो एक चीज दी हुई है गुडविल। अच्छा गुडविल को रिवोल्यूशन अकाउंट में ना लिखे तो अच्छा है। गुडविल को रिवोल्यूशन अकाउंट में नहीं, गुडविल को डायरेक्टली हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ले जाकर रिकॉर्ड करेंगे। गुडविल को यहाँ पे रिकॉर्ड करने की भी जरूरत नहीं है, तो इसको हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और बोलता है गुडविल वुड नॉट बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिक्वायर्ड, ड्रॉ अप द फॉलोइंग मैरीज एडमिशन रिवोल्यूशन अकाउंट। तो सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना था, वो हमने बनाया। ये इसने बोल दिया गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा, तो ये हमेशा हर सवाल में यही बोलेगा। अच्छा जी, अब हमने ये देखना है कि यार ये रिवैल्यूएशन का गेन है या लॉस है। तो अब आप देखो इसके अंदर कैलकुलेट करके, कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेट करके देखो कौन सी साइड हैवियर है, डेबिट साइड हैवियर है या क्रेडिट साइड हैवियर है। सर क्रेडिट साइड के ऊपर 50,000 है और डेबिट साइड के ऊपर इतनी ज्यादा वैल्यूज नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो यहाँ कितना लिख देंगे, 50,000। इधर कितना लिख देंगे, 50,000। और 50,000 में से जरा माइनस करें 10,000। 50,000 माइनस 10,000 माइनस 11,000 माइनस 8,500 माइनस 2,000।
तो ये आपके पास आ रहा है 18,500। तो ये 18,500 जो है ये कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो यहां पे हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और याद रखिएगा ये आपका कितना है, 18,500 का गेन ऑन रिवैल्यूएशन आया, यानी कि 18,500 ज्यादा है रिवैल्यूएशन के अंदर। तो भाई कैपिटल अकाउंट के अंदर आप ट्रांसफर कर देंगे। एक आपके पास जो पार्टनर था, हम पार्टनर्स जाके देख लेते हैं पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे। एक आपके पास पार्टनर था मेरे ख्याल से बैरी, और एक था चेरी, जो कि आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर थे। तो बैरी और चेरी को हमने ये डिस्प्यूट करना है, बैरी को और चेरी को 18,500 क्या यूज करते हुए, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को यूज करते हुए। तो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2 था। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3/5 और यहाँ पे आ जाएगा 2/5। तो आ जाए 18,500 इंटू 3/5। तो ये आ रहा है आपके पास 11,100। और दूसरा आ रहा है आपके पास 18,500 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ये आ रहा है 7,400। 7,400 प्लस 11,100 इस 18,500, ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डन। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बना लिया और रिवैल्यूएशन के सारे काम यहाँ पे हो चुके हैं। रिवैल्यूएशन के जो भी गेन आया था उसको आपने इनके ओल्ड प्रोफेशनल को यूज करते हुए इनके अकाउंट्स में ट्रांसफर भी कर दिया है। अब वंस जब हम ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना चुके हैं और इसके अंदर हम ये सारी बातें रिकॉर्ड कर चुके हैं, सो नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे अब कैपिटल अकाउंट। अब आ जाओ एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। देखो कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनेगा, कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करते हैं। देखो आपके पास ना अब तीन पार्टनर हो गए, तो जब पार्टनर्स तीन हो जाएंगे तो कैपिटल अकाउंट के अंदर भी तीन बातें रिकॉर्ड की जाएंगी, यानी तीन कॉलम्स बनाए जाएंगे। ठीक है, ए, बी और सी। ठीक है, तीन पार्टनर्स ये आ गए आपके पास। ठीक है, तो तीनों पार्टनर्स के ये हम लोगों ने अकाउंट्स बना दिए। और उसके बाद फिर इधर भी बना देते हैं, ए एक पार्टनर, बी दूसरा पार्टनर, और एक सी तीसरा पार्टनर। ठीक है, अब यहाँ पे हम हेडिंग लिख लेते हैं कैपिटल अकाउंट की। अब देखो कैपिटल अकाउंट कैसे वर्क करेगा। कैपिटल अकाउंट के अंदर आपके पास तीन पार्टनर्स हैं, एक है बैरी, अब देखिएगा जरा, एक है बैरी का गया ये रहा, बैरी चेरी एंड मैरी, तीन लोग हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बैरी चेरी और मैरी, बैरी चेरी और मैरी। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस बीडी। तो अब भाई अभी तो इनके पास बैलेंस बीडी जो आएगा वो दो ही पार्टनर थे, 284400। तो यहाँ लिखते हैं 284400। और जो चेरी है उसका बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का 240100। तो यहाँ लिखेंगे 240100। मैरी का कोई बीडी बैलेंस नहीं है, लेकिन मैरी अपने साथ कुछ पैसे लेके आया। मैरी जो पैसे लेके आया वो कितने पैसे लेके आया, तो मैरी के वो पैसे यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो मैरी के जो पैसे हैं अगर आप नोटिस करें तो मैरी लेके आ रहा था 1.5 लाख रुपए। दिख रहा है ये तुम लोग को, कितने रुपए लेके आ रहा है, 1.5 लाख रुपए लेके आ रहा है। और अगर बैरी 1.5 लाख रुपए लेके आ रहा है मैरी, तो यहाँ पे हम 1.5 लाख रुपए इसका कैपिटल अकाउंट बैलेंस शो कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, अब अगली बात सुनना। यहाँ पे इनको गेन ऑन रिवैल्यूएशन हुआ था, तो वो गेन ऑन रिवैल्यूएशन यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। देखो गेन होता है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे, गेन मिल रहा है पैसा, क्रेडिट किए जाएंगे। तो भाई दोनों के अकाउंट क्रेडिट करोगे, एक का 11,100 से और एक का 7,400 से। तो भाई 11,100 एंड 7,400। जो नया पार्टनर है उसको कोई गेन या लॉस नहीं मिलता रिवैल्यूएशन का। उसके बाद फिर हम अगली चीज यहाँ पे लिखेंगे, गुडविल। आपको पता है गुडविल इन दोनों पार्टनर्स को ही दी जाएगी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, और उनको ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो भी दी जाएगी, और वो कितना था, 3:2 था। तो यहाँ पे 3:2 के हिसाब से गुडविल को बांट दिया जाएगा। अब अगर तुम नोटिस करो तो तुम्हारी गुडविल जो है वो है कितने की, देखिए आइए मैं आपको सवाल के अंदर दिखाता हूँ। सवाल के अंदर आपको गुडविल गिवन है, ये देखो गुडविल कितने की थी आपकी, 36,000 की थी। तो ये दोनों पार्टनर्स को दे दो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को दे देते, 36,000 की गुडविल है ना, 3/5 और 36,000 2/5, ऐसे ही बनेगा। तो आंसर कितना आएगा, एक आंसर आ जाएगा आपके पास क्या कहते हैं, खुद से तो नहीं होगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 36,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 विच इज 21600। और दूसरे की आ जाएगी 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 जो कि बन जाएगा 14400। और इन इसको टोटल निकाल लो तो ये कितना बन जाएगा, 36,000 बन जाएगा। ये गुडविल आपने अराइज कर दी। लेकिन अब आपने गुडविल राइट ऑफ भी तो करनी है ना।
तो गुडविल को जब राइट ऑफ करेंगे तो कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज करेंगे? न्यू वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज करेंगे। और एनपीएसआर आपका कितना है? 4:3:2। तो यहां पे आप लिखो 4:3:2। डन। अब हम लोगों ने क्या करना है? इस 36,000 को राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे? 36,000 इंटू 4। 4:3:2 कितना होता है? 4+3+2 is 9। तो 4/9। 36,000 3/9 एंड 36,000 2/9। ठीक है, तो आज इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 36,000 इंटू 4/9 विच इज 16,000। तो पहला राइट ऑफ होगा 16,000 का। फिर दूसरा कर लेते हैं, इधर भी लिख लेते हैं आपके लिए समझाने के लिए, 16,000। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आ जाए तो 36,000 × 3/9 ये हो जाएगा 12,000। और फिर उसके बाद 36,000 × 2/9 ये हो जाएगा 8,000। अगर आपको पता है मजे की बात, देखो ये कितना आया था? 21600 14400। ये इसके बैलेंस आए, एक का 12,000 और एक का आया 8,000। आपको पता है इन तीनों का टोटल निकाल लो तो भी कितना बनेगा? इन तीनों का जो टोटल है, ये तीनों का टोटल इक्वल होगा किसके? इसके टोटल के। ठीक है, क्योंकि यहां पे गुडविल अराइज हुई तो अराइज भी कितने की हुई थी? 36,000 की। जब राइट ऑफ हुई गुडविल तो भी कितने की हुई? 36,000 की। ये दोनों इक्वल ही होंगे। लेकिन जब अराइज की गई तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पार्टनर्स को दे दी गई, और जब राइट ऑफ की गई तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से पार्टनर्स के पास से राइट ऑफ कर ली गई। डन। और वंस हम लोगों ने काम कर लिया तो हमारा मेजरली सारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे? इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो आ जाए इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। देखें जी, पहला जो आपका पार्टनर है, अब आप पहले पार्टनर को देखें। पहला जो पार्टनर है आपका वो है 8284400 प्लस 11100 प्लस 21600। तो ये बन रहा है 317,100। 317,100 माइनस 16,000। तो 30,11,100 ये इसका आ गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। और यही बैलेंस यहाँ पे क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी। 30,11,100। क्लियर। फिर उसके बाद दूसरे पार्टनर पे आ जाए तो उसका बैलेंस है 240,100 प्लस 7400 प्लस 14400 विच इज 261,900। ठीक है, 261,900। सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से 12,000 तो ये आ रहा है 24,99,000। 24,99,000 ये इसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया। और जो तीसरा बंदा है वो 1.5 लाख रुपए लेके आया था, उसमें से 8,000 माइनस कर देंगे तो ये तो बन जाएगा 142,000। तो इसका 150,000 इधर भी आ जाएगा, इधर भी 150,000 आ जाएगा। और इसके पास से हमने गुडविल के नाम पे कुछ पैसा अपने पास ले लिया, और वो कितना लिया? 8,000 लिया। तो इसका हो जाएगा अब ये 142,000। 142,000 ये इसका आपने बना दिया एक प्रॉपरली कैपिटल अकाउंट। अब इस कैपिटल अकाउंट में देखो क्या क्या हुआ। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में बीडी बैलेंस लिखा। फिर उसके बाद जो पार्टनर पैसे लेके आया उसके वो पैसे, उसकी इन्वेस्टमेंट लिखी। अच्छा, ये पैसे भी ला सकता था, मोटर व्हीकल भी ला सकता था, कुछ और भी चीज, इन्वेंटरी भी लेके आ सकता था। तो जो भी चीज लेके आता वो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे इस अकाउंट में। फिर रिवैल्यूएशन का गेन हुआ था तो गेन दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर में बांट दिया। जो गुडविल अराइज हुई थी वो दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर में बांट दी। और फिर गुडविल को राइट ऑफ किया गया न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो के हिसाब से, और वो तीनों पार्टनर के पास से काट दी। और उसके बाद आपके पास ये सीडी और बीडी बैलेंसेस कैलकुलेट होके आ गए। यानी कि अब अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं अभी इस सवाल की, तो इस सवाल की बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस आएंगे वो ये वाले रिकॉर्ड किए जाएंगे। क्लियर? अच्छा जी, अब वंस हमने ये कैपिटल अकाउंट बना लिया ना, अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने आपसे क्या बोला हुआ था? रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो, कैपिटल अकाउंट बना दो, हमने वो भी बना दिया। ठीक है, अब आपको एग्जामिनर हमेशा पेपर में बोला करेगा कि अब जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना दो ऑफ अ न्यू फर्म आफ्टर रिवैल्यूएशन एंड गुडविल रिटर्न ऑफ। यानी कि अब आपने एक नई बैलेंस शीट बना के दिखानी है। जब ये नया पार्टनर आ गया तो अब बैलेंस शीट कैसी दिखेगी? तो अब जाहिर सी बात है बैलेंस शीट के अंदर जितने भी एसेट्स होंगे वो रिवैल्यूड अमाउंट पर रिकॉर्ड होंगे, और जो चीजें रिवैल्यू नहीं हुई वो वैसे ही रिकॉर्ड होंगी जिस वैल्यू पे वो पहले से थी। तो हम लोग क्या करते हैं? एक बैलेंस शीट बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, आज जी एक बैलेंस शीट बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
अच्छा जी, सबसे पहले हम लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स। अब जो तुम्हारे नॉन करंट एसेट्स है ना, अगर तुम नॉन करंट एसेट्स को देखो तो भाई सबसे पहले तुम्हारा लैंड एंड बिल्डिंग है, वो 3,50,000 का है, वो लिख दो। लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000 का। फिर उसके बाद आगे आ जाओ जरा। तो अगली चीज है प्लांट एंड मशीनरी 44,000 की, तो वो रिकॉर्ड कर लो। 44,000। फिर उसके बाद अगला जो नॉन करंट एसेट है वो है मोटर व्हीकल्स 33,000 का। और कोई नॉन करंट एसेट नहीं है, तो इन तीनों नॉन करंट एसेट का टोटल निकाल लेंगे, यहां से हमें पता लग जाएंगे टोटल नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं इसको और कैलकुलेट करके। सो इट इज 350,000 प्लस 44,000 प्लस 33,000, which makes in total 427,000. देन आई विल राइट डाउन अनदर हेडिंग। ये मेरे आ गए क्या चीज, नॉन करंट एसेट। ठीक है, अब मैं अगली हेडिंग लिखूंगा जिसका नाम होगा करंट एसेट्स। अब जो हमारे करंट एसेट्स हैं, अगर तुम उसको नोटिस करो तो करंट एसेट किस तरीके से काम करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इन्वेंट्री। अब जो मेरी इन्वेंट्री थी बेटा, वो अगर तुम नोटिस करो तो कितनी हो गई थी, 56,500 की हो गई थी, तो यहाँ पे आप लिखोगे 56,500। फिर उसके बाद आप आगे आ जाए, और ट्रेड रिसीवल्स थे आपके पास, ट्रेड रिसीवल्स हो गए थे आपके 57,000 के, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स 57,000 के। फिर उसके बाद आपके पास ऊपर आप आके देखो तो आपका एक बैंक अकाउंट का बैलेंस था, और बैंक एंड कैश कितना था, 31700। तो यहाँ पे आप देखें, आप लिखेंगे बैंक एंड कैश 31700। लेकिन आपको पता है, जो नया पार्टनर आया था वो बिजनेस के अंदर पैसे लेके आया था कितने, 1.5 लाख रुपए। तो कहाँ जमा करवाए होंगे, बिजनेस के बैंक अकाउंट में, तो बैंक में ऐड कर दो 150,000 प्लस 31700, विच मेक्स 181,700। और उसके बाद फिर हम इसका टोटल निकाल लेंगे, तो इसका टोटल निकाल लें आप लोग। प्लस 57,000 प्लस 56,500, तो ये 295,200 आ रहा है हमारे पास, तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। 295,200 ये हमारे पास क्या आ गए, टोटल करंट एसेट्स। टोटल करंट एसेट्स। और जब आपके पास टोटल करंट एसेट्स आ गए, तो अब आप क्या निकालेंगे, अब आप निकालेंगे अपने टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कैसे निकलते हैं, करंट एसेट में नॉन करंट एसेट को ऐड करते हैं। तो प्लस 427,000 विच मेक 7,222,000, ये तुम्हारे टोटल एसेट्स आ गए, इतनी बैलेंस शीट तुम्हारी कवर हो गई। अब उसके बाद तुम आगे बढ़ोगे और अब तुम अपने कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस लिखोगे, तो अब कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस लिखते हैं। तो आ जाए इनके कैपिटल बैलेंसेस लिखते हैं। तो भाई कैपिटल बैलेंसेस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं कैपिटल कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी, तीन पार्टनर्स थे आपके पास, बैरी, चेरी और मैरी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कैपिटल अकाउंट बैरी, कैपिटल अकाउंट चेरी, और कैपिटल अकाउंट मैरी। डन, ये तीनों पार्टनर्स आ गए। इनके कैपिटल अकाउंट पता है कौन से लिखोगे, याद रखना मेरी बात, जो भी कैपिटल अकाउंट बनाया है ना, उसके जो बैलेंसेस आए ना, वो बैलेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे ये। ठीक है, 301100, तो यहाँ पे लिखेंगे 301100, 301100 ही है ना, 301100, ठीक है। फिर 249900, तो यहाँ पे लिखते हैं 249900। और फिर तीसरे का जो आया था वो 142,000 आया था, तो यहाँ पे 142,000 लिखते हैं, 142,000। कैपिटल का टोटल निकाल लेते हैं, ये इसकी इक्विटी का टोटल पता लग जाएगा, तो इसको निकाल लेते हैं। इक्विटी का टोटल कितना है, 142,000 प्लस 249900 प्लस 301100, विच मेक्स इन टोटल 693,000। ठीक है, ये आपके पास टोटल कैपिटल आ गया। उसके बाद आप लिखोगे अपनी लाइब्रेरीज, तो हम लोग यहाँ पे लाइब्रेरीज मेंशन करते हैं। करंट, अच्छा सवाल में करंट लाइब्रेरीज ही है, तो सिर्फ करंट लाइब्रेरीज ही मेंशन करेंगे, करंट लाइब्रेरीज।
अब जो तुम्हारी करंट लाइबिलिटीज है ना, अगर तुम उसको नोटिस करो तो करंट लाइबिलिटीज के अंदर तुम्हारे पास एक ही है और वो है ट्रेड पेबल्स। ठीक है, तो हम वो ट्रेड पेबल्स मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, ट्रेड पेबल्स। अब ये सवाल के अंदर आते हैं और देखते हैं सवाल में ट्रेड पेबल्स कितने के थे। ये देखो ट्रेड पेबल्स हैं 29,200 के, तो यहाँ पे हम 29,200 ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। तो ये जो आंसर आया हुआ है 9,693,000 प्लस 29,200, तो ये मेरे पास आ रहा है आंसर 7,222,000, और इसको हम बोलेंगे टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। और अगर अब तुम नोटिस करो तो ये जो हमारा सवाल है, ये सवाल बैलेंस हो गया कि टोटल इक्विटी और जो लाइबिलिटीज हैं तुम्हारी वो इक्वल हैं किसके, तुम्हारे टोटल एसेट्स के, 7,222,000 के। तो ये तुम्हारे जो एसेट्स थे वो इक्वल हो गए तुम्हारी लाइबिलिटीज के। इसका मतलब जो तुमने ये पूरी बैलेंस शीट बनाई है, ये पूरी बैलेंस शीट को इसको गौर से देख लो, ये पूरी बैलेंस शीट कवर हो चुकी है हमारी यहाँ। आई होप कि ये भी जो मैंने अभी तुम लोग को एक क्वेश्चन कराया है, ये भी तुम लोग को बेहतर तरीके से अब समझ आ गया होगा। और ओवरऑल के अंदर होना अब हर सवाल के अंदर यही है, अब जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें होना यही है, रिवैल्यूएशन हो रही होगी, गुडविल हो रही होगी, कैपिटल अकाउंट बन रहा होगा, बैलेंस शीट बन रहा होगा, रिवैल्यूएशन हो रही होगी, गुडविल हो रही होगी, कैपिटल अकाउंट बन रहा होगा, बैलेंस शीट बन रही होगी, दैट इज इट। ये चेंजेस के अंदर यही होता है।